बिहार में नई सरकार बनी है और इसके साथ ही विकास को एक नई रफ्तार देने की बातें हो रही हैं। बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और एक नए ब्लूप्रिंट पर तेजी से काम चल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये नया मास्टर प्लान, ये नया ब्लूप्रिंट सच में बिहार की तस्वीर बदल सकता है? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी प्लान को समझने से पहले प्रॉब्लम समझना जरूरी है। बिहार की दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो जबरदस्त बेरोजगारी और दूसरा यहाँ के युवाओं का काम के लिए दूसरे राज्यों में जाना। और लक्ष्य लक्ष्य एकदम साफ है, इन चुनौतियों को मौके में बदलना, मतलब बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करना और बिहार में ही विकास को बढ़ावा देना। अब इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने 3 पिलर्स पर एक योजना तैयार की है। पहला पिलर है जॉब्स मिशन, और इसका मकसद है बिहार की बड़ी आबादी को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक ताकत, एक पावर हाउस में बदलना। और ये नंबर देखिए जरा, 1 करोड़। जी हां, 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का टारगेट रखा गया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, खासतौर पर जब इसे 2020 से 2025 के बीच 50 लाख रोजगार बनाने के दावे के ऊपर बनाया जा रहा है। इस जॉब मिशन के पीछे की जो सोच है ना, वो काफी दिलचस्प है। ये कहती है कि आबादी को एक समस्या की तरह मत देखो, उसे एक वर्कफोर्स की तरह देखो। यहाँ हर इंसान को एक पावर हाउस माना जा रहा है। ये आइडिया बिहार की जो विशाल युवा आबादी है, उसे ही विकास का सबसे बड़ा हथियार बनाने पर जोर देता है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह है इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का दिल है। इसका फोकस सिर्फ पुराने पारंपरिक उद्योगों को जिंदा करना ही नहीं, बल्कि एकदम नए, मॉडर्न, हाईटेक सेक्टर्स को भी बिहार में लाना है। तो इस इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी में समझिए कि 2 तरफा काम होगा। एक तरफ तो जो पुराने उद्योग हैं उन्हें फिर से पटरी पर लाया जाएगा, और दूसरी तरफ भविष्य के लिए नए उद्योगों की नींव रखी जाएगी। अब जैसे पारंपरिक उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले चीनी उद्योग पर ध्यान दिया जा रहा है। प्लान यह है कि जो 9 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उन्हें फिर से खोला जाए। इतना ही नहीं, 25 नई और बड़ी मिलें लगाई जाएं और एक ऐसी पॉलिसी बने जिससे गन्ने की खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक का पूरा फायदा बिहार को ही मिले। अब जो हाईटेक वाला प्लान है ना, उसके पीछे का आइडिया बड़ा जबरदस्त है। ये कहता है कि एक इंडस्ट्रियल पार्क गमले में लगे अकेले पौधे जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हजारों फूलों वाले एक बगीचे की तरह होना चाहिए। मतलब एक ही जगह पर ढेर सारे उद्योग हों जो मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करें। और जब हम भविष्य के उद्योगों की बात करते हैं तो प्लान्स तो और भी बड़े हैं। जरा सोचिए, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पार्क, एक डिफेंस कॉरिडोर, बड़ी बड़ी टेक और फिनटेक सिटीज, और तो और एक स्टेट लेवल एआई मिशन। इन सब का एक ही मकसद है, बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाना। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे एम्बिशियस पिलर की, शहरी भविष्य। ये एक बहुत बड़ी अर्बन डेवलपमेंट परियोजना है जिसका मकसद है बिहार में बिल्कुल नए सिरे से टाउनशिप बनाना। और ये नंबर 11 यही इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी कहता है। पूरे बिहार में 11 नए सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन ये सैटेलाइट टाउनशिप होता क्या है? समझिए, ये एक पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया मॉडर्न शहर होता है जो किसी बड़े शहर के पास बसाया जाता है। इसका मकसद होता है बड़े शहर की भीड़ को कम करना और वहां रहने वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देना। तो इन नए शहरों में मिलेगा क्या? जरा कल्पना कीजिए, मॉडर्न प्लान्ड घर, चौड़ी चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, 24 घंटे बिजली पानी की सप्लाई और काम करने के लिए नए ऑफिस और कमर्शियल एरिया। मतलब एक आरामदायक और मॉडर्न शहरी जिंदगी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है। इस डेवलपमेंट के लिए कुछ जगहों की पहचान भी हो चुकी है, जिनमें सोनपुर और सीतामढ़ी जैसे नाम शामिल हैं। तो ये ठोस उदाहरण हैं जो बताते हैं कि बदलाव कहां से शुरू होने वाला है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ योजनाएं नहीं हैं। ये असल में अतीत की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने की एक बड़ी कोशिश है। तो सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह पर अब भी कायम है। क्या ये सारे प्लान्स मिलकर बिहार को वो रफ्तार दे पाएंगे जिसका लक्ष्य रखा गया है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि एक महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है।